मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र चुनाव का तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशी अपना प्रचार बड़े जोर और शोर से कर रहे हैं और इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में किसको बहुमत मिलता है, इसको लेकर महायुति और इंडिया अलायंस में जंग जारी है। आपको बता दें, कलवा मुमरा 149 क्षेत्र से इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी के शरद चंद्र पवार पक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है और उनका सीधा मुकाबला महायुति के अजित दादा पवार के सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार नजीब मुल्ला से है। जिस तरह से देश में नफरत की राजनीति बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय काफ़ी नाराज़ है। वहीं पर 9 नवंबर को कौसा के तनवर नगर पे समाज सेवक यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख की ओर से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में मर्द महिलाएं इसमें शामिल थी। इस जनसभा से संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने भी भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को निशाना बनाया। वहीं पे भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मुमरा पहुंचे। उन्होंने अलमास कॉलोनी स्थित भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं पर वो तनवर नगर पहुंचे और तनवर नगर स्थित जनसभा में संजय सिंह ने वहां की जनता का दिल जीत लिया। जिस तरीके से उनका एक जोरदार भाषण रहा, उन्होंने लगातार भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधा है। किस तरीके से भाजपा देश में राजनीति कर रही, नफरत फैला रही है और दलित, मुसलमान समेत सभी दबे कुचले लोगों को यहाँ पे प्रताड़ित कर रही है। किस तरीके से संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, भाजपा, उसकी सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधा है। उनका ये एक भाषण काफ़ी देर तक रहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने अपने भाषण के दौरान, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र के विधायक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी, समीम भाई, यूनुस शेख साहब, शहर जो यहाँ पे प्रोग्राम को आयोजित कर रही है, और एनसीपी शरद पवार गुट के सभी सम्मानित नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं इतनी बड़ी और अच्छी सभा करने के लिए। साथियों और दोस्तों, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का। हमारे जिले के बहुत सारे लोग यहां पे होंगे, प्रतापगढ़ के, सुल्तानपुर के, फैजाबाद के, बस्ती के। मैं आप सबसे एक ही अपील और विनती करने के लिए आया हूं, और मैं अपने बारे में एक बात कह सकता हूं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, अमित शाह के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, तो आपका ये भाई संजय सिंह सीना तान के आपके साथ खड़ा रहेगा। पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जितेंद्र आव्हाड आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हक की बात करता हूं, आपकी आवाज देश की पार्लियामेंट में उठाता हूं, इसलिए मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 6 महीने मुझे जेल में रखा, बेबुनियाद आरोप लगाए, 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में लिखा गया मेरे खिलाफ, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया मेरे खिलाफ। बहुत कोशिशें की गई कि टूट जाऊं, झुक जाऊं, भाजपाइयों की बात मान लूं, बिक जाऊं, लेकिन मैंने तय किया, ना झुकना है, ना बिकना है,
भाजपाइयों के खिलाफ लड़ना है, इनकी नफरत की राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में दफन करना है। दफन करना है नहीं करना है बताओ? दफन करना है ना, तो उसके लिए मिल के काम करना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारा नेता केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम करते थे, उनको जेल में डाला। सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, दवाओं का इंतजाम लोगों के लिए करते थे, उनको पकड़ के जेल में डाला। हमारी पूरी पार्टी को बंद करने का, बर्बाद करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। और मैं इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही घिनौना खेल खेला। शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, उनके विधायक तोड़ दिए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जितेंद्र अवार्ड को कि जब मंडी में विधायकों की बोली लग रही थी, जितेंद्र अवार्ड शरद पवार के साथ खड़े थे, बिके नहीं। इन्होंने कहा मैं बिकाऊ माल नहीं। इसलिए बधाई देना चाहता हूं और इसलिए इनकी लड़ाई में शामिल होने आया। इन्होंने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। मुझे तो बड़ी शर्म आती थी देख के। महाराष्ट्र की विधानसभा चलती थी, नारा लगता था 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके लगता था, नहीं लगता था? 50 करोड़ में बोली लगाई नरेंद्र मोदी ने, भाजपाइयों ने, और विधायकों को खरीद के पार्टी तोड़ दी। लेकिन लोकतंत्र के असली मालिक आप हो, याद रखना। आप जिसको चाहते हो वो विधानसभा में जाता है, आप जिसको चाहते हो वो संसद में जाता है, आप जिसको चाहते हो वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता है। और लोकसभा के चुनाव में आपने अपनी ताकत दिखाई, 30 सीट महाअगाड़ी को जिताने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। और महाराष्ट्र में एक सरकार चल रही है, कठपुतली सरकार, शिंदे सरकार। कुछ पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, किरण रिजिजू प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो आज जान के हैरानी हुई, मैं वक्फ बिल की जेपीसी का मेंबर हूं, मैं जेपीसी का मेंबर हूं, और देश का कानून मंत्री महाराष्ट्र में झूठे बयान देके गया। मुझे पता चला, कह रहा है शीतकालीन सत्र में बिल पास करेंगे, वक्फ का बिल पास करेंगे। अरे बेईमानो, अभी तो चर्चा ही पूरी नहीं हुई जेपीसी में, बिल कहां से पास करोगे? हम लोग वहां पर बैठे हैं, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, कोई भी गलत बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे। सारी जमीनें धार्मिक संस्थानों की कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं मोदी जी, अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र की हालत क्या है, इस पे चर्चा नहीं करते। कितना रोजगार दिया या नहीं बताते, किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया नहीं बताते, महंगाई कम की कि नहीं बताते, कितने अस्पताल बनाए नहीं बताते, कितने स्कूल बनाए नहीं बताते। हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, हम बताते हैं हमने सरकारी स्कूल बनाया, सरकारी अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, इतना रोजगार दिया। हम काम की बात करते हैं, भाजपा नफरत की बात करती है। इसलिए इनको हराना जरूरी है, इसलिए इनको जमानत जब्त कराना जरूरी है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, 10 साल से तुम प्रधानमंत्री हो या घास छील रहे हो? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है तो तुम नाकारा प्रधानमंत्री हो। इस्तीफा दो अपने पद से और हट के जाओ यार। गलत तो नहीं कह रहा? 10 साल हो गए तुम्हें, अभी कह रहे हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह रहे।
और दूसरा योगी जी हमारे यहां से आए, वो क्या कह रहे हैं, बटोगे तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। मैं कहने आया हूं आपसे महाराष्ट्र के लोग, अगर बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर बटोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, अगर बचोगे तो तुम्हारी सड़कें टूटी हुई रहेंगी, अगर बचोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहेगा, अगर बचोगे तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर बचोगे तो भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रखा जाएगा, अगर बचोगे तो 110 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल बिकेगा, 250 रुपए का सरसों का तेल बिकेगा, 300 रुपए का टमाटर बिकेगा, 600 रुपए का लहसुन बिकेगा। अगर बटोगे तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ना बटिए ना कटिए, मिलके भाजपा को लपटिए। ठीक है ना? तैयार हो सब लोग? ना बटिए ना कटिए और मिलके भाजपा को। अभी समीम कह रहे थे भैया रपटिए मत बोलिएगा, मराठी में रपटिए मतलब दुई तमाचा मारना होता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मारना मत, खाली रपट देना है। हमारे यहाँ अवध वाले लोग हैं, समझते हैं यार, ऐसे मत बोलो। रपटना मतलब समझते हो कि नहीं? दौड़ा लेना, भगा लेना। इनको महाराष्ट्र की राजनीति से साफ कर देना, बिल्कुल साफ कर देना, साफ कर देना। चुनाव निशान आपका क्या है? पीछे तक आवाज लगा के बोलिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई भ्रम तो नहीं है दिमाग में? कोई गलतफहमी तो नहीं है? कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो तो अभी कूड़ेदान में डाल देना, घर में जाकर। मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं, आपसे बहुत दर्द है, तकलीफ है मेरे मन में। इन गुंडों को इस देश की राजनीति के अंदर जब तक इनकी राजनीति दफन नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं है। इसलिए आपके बीच में आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं मैं, इसलिए कहने के लिए आया हूं। किसी भी गलतफहमी में मत रहना और कोई भी घड़ी के चक्कर में मत पड़ना। ये घड़ी चोर लोग हैं, घड़ी चोर, इनके चक्कर में मत पड़ना। और अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीधे नरेंद्र मोदी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहने आया हूं, सीधे योगी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहने आया हूं, सीधे दंगाइयों को वोट दे देना। दंगाइयों को अगर वोट नहीं देना चाहते हो तो कभी भी घड़ी को वोट मत देना, तुतारी को वोट देना, हमारे भाई को वोट देना। कै नंबर पे है तुतारी? कै नंबर पे है? पिछली बार कितने वोट से जीते थे? 78,000 से। 1 नंबर पे है, 1 लाख वोट से जिताना जितेंद्र वार्ड को। जिताओगे ना? वादा है? हाथ उठा के पीछे तक, दोनों हाथ उठा। और मैं आपसे ये भी कहने के लिए आया हूं कि हमको मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है, मोहब्बत की बुनियाद पे महाराष्ट्र को बनाना है। आज अगर आप घड़ी को वोट देंगे तो आपका एक एक वोट नफरत फैलाने वालों के काम आएगा। अगर आप घड़ी को वोट देंगे तो आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी के काम आएगा। अगर आप घड़ी को वोट देंगे तो आपका एक एक वोट योगी के काम आएगा, बुलडोजर चलाने वालों को काम आएगा, आपके बच्चों को मारने वालों के काम आएगा। बताओ क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहते हो? चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? तो इनकी जमानत जब्त करा देना। कह देना खड़े होना है तो सीधे साथ में खड़े हो, सीधे साथ में खड़े हो। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, जो घड़ी से चुनाव लड़ रहा है उसको कह दो कि अगर हक के लिए खड़े होना चाहते हो, इंसाफ के लिए खड़े होना चाहते हो, अपने भाइयों के लिए खड़े होना चाहते हो तो इस्तीफा दे दो, ये चुनाव मत लड़ो, इनके साथ आ जाओ। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो बटोगे कटोगे की बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, जो आपके भाइयों को धमकाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, उनका आशियाना उजाड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो और वोट मांगने के लिए आओ।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एकजुट होकर जितेंद्र अवार्ड को जिता देना है। बहादुर आदमी है और बिल्कुल ठीक कहा। ये मेरे घर गए थे जब मैं जेल गया था, और आज इनके आंदोलन में, इनकी लड़ाई में, इनके चुनाव में शामिल होने के लिए इनका भाई आया हुआ है। इनको जिता देना आपको, और जिस दिन इनको जिता दोगे, इनके जीत के जश्न में भी शामिल होने के लिए मैं आऊंगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। भाजपा जा रही है यहां से, समापन हो रहा है उनका। किसी गलतफहमी में मत रहना। 23 तारीख को काउंटिंग है ना शिंदे दिखाई पड़ेंगे, ना फडणवीस दिखाई पड़ेंगे, ना अजीत पवार दिखाई पड़ेंगे। सफाई हो जाएगी इनकी राजनीति को खत्म करने का काम करना है आपको। करोगे कि नहीं करोगे? और वैसे भी मोहब्बत में हमारा यकीन है, भरोसा है कि नहीं है? बताओ। नबी को क्या बोलते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? रहमतुल आलमीन, पूरे दुनिया पर रहमत करने वाला। कहते नहीं कहते? बताओ, कोई नफरत की गुंजाइश है क्या इस्लाम में? है क्या? और हिंदू धर्म में हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, कुटुंब है। हम पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी जी, तुम कौन से हिंदू धर्म को मानते हो? बताओ फडणवीस जी, बताओ योगी जी, बताओ शिंदे जी, बताओ अमित शाह, तुम कौन सा हिंदू धर्म मानते हो? तुम नफरत फैलाने की बात करते हो, तुम हिंदू धर्म को नहीं मानते हो, तुम झगड़ा पार्टी हो। तुम्हारी पार्टी का नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या कहता है हमारा प्रधानमंत्री? कहता है कपड़े से हम पहचान लेते हैं, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, भैंस चुरा ले जाएंगे, गले का सोना छीन लेंगे, हार छीन लेंगे, अभी कह लेंगे रोटी छीन लिया, बेटी भी छीन लेंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम भारत के सबसे नाकारा प्रधानमंत्री हो। 10 साल के बाद भी अगर बेटी छीन लेंगे तो इस्तीफा दो अपने पद से। क्यों बैठे हुए तुम? क्यों बैठे हो भाई? क्यों बैठे हुए हो? हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करोगे, समीम से नफरत करोगे, ये हमारी बिटिया है इससे नफरत करोगे, यहां जो मुसलमान भाई बैठे इनसे नफरत करोगे, और दुबई में जाओगे तो क्या करोगे? दुबई में देखा है कि नहीं किया? देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? दुबई में गले लगाते हैं, दुबई में हीरो हीरोइन बन जाते हैं, शेखों को गले लगाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। कतर की मस्जिद में जाने में दिक्कत नहीं, दुबई की मस्जिद में जाने में दिक्कत नहीं, सऊदी की मस्जिद में जाने में दिक्कत नहीं, शेखों को गले लगाने में दिक्कत नहीं। यहां गुजरात के अंदर अपने विकास योजना के नाम पर सलमान बिन को बुलाते हैं, दुबई से कहते हैं माई ब्रदर मोहम्मद सलमान बिन। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं। क्यों कहते हैं? कभी सोचा क्यों कहते हैं? कभी सोचा? भाजपाई मिले तो उनको बताना, उनके भतीजे का धंधा जैसा का धंधा शेखों के साथ चलता है, शेखों के साथ। जहां धंधा है वहां धर्म पीछे है, जहां धंधा है वहां धर्म। तो मोदी जी कभी इसको समीम को भी गले लगा लो यार, यूनुस भाई को, इनको भी लगा लो गले, यहां भी मस्जिद में आ जाओ। क्यों नफरत फैलाते हो? क्या करना चाहते हो देश के अंदर? खाली दिन रात झूठ बोलते हो। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूं, मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं, मैं तो भाजपाइयों के बारे में भी कहता हूं, ये झूठ बोलने की मास्टर पार्टी है। हिंदुस्तान में अगर गंजे को कंघी बेचने का हुनर किसी को मालूम है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी जी, बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बोले नौजवानों 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे।
बोले इतना काला धन लाएंगे, जहाज में लाद लाद के लाएंगे, खूब लेके आएंगे, स्विट्जरलैंड से लेके आएंगे, हर खाते में कितना दे देंगे? कितना? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। आप क्या भी नहीं मिला व्हाट्सएप किसी को मिला? 15 पैसे भी नहीं मिला। हमारी बहनें जो बैठी हैं, पति से चुरा के 1500 की नोट संदूक में रखी थी। मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लगो, इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया। करा लिया नहीं करा लिया? करा लिया ना? करा लिया। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। जो लोग बटोगे कटोगे की बात करते हैं, उनको कह देना तुम्हारे राज में 110 रुपए में पेट्रोल बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, 250 का सरसों का तेल बिका, 300 का टमाटर बिका, 300 की प्याज बिकी, 600 का लहसुन बिका। तुम्हारे कार्यकाल में 1200 का सिलेंडर बिका। महंगाई तुमने आसमान पे पहुंचा दी। इसलिए अब हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। बटेंगे नहीं, बटोगे तो जेब कटेगी, बटोगे तो जेब कटेगी। क्योंकि इस पार्टी का नाम है भारतीय जेब कतरा पार्टी। क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जेब कतरा। यहां तो लड़ नहीं रही है। यहां किसको बना दिया अपना सिंबल? घड़ी को। तो जब घड़ी दिखाई दे तो उसको कमल देखना, ये घड़ी मत देखना। समझ गया? कौन कौन कमल पे वोट देना चाहता बताओ? कमल पे वोट देना चाहता है कोई? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तो घड़ी वाला किसके साथ है भैया? घड़ी वाला किसके साथ है? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसके साथ? कमल के साथ। कमल के साथ। इसलिए जब घड़ी दिखाई दे तो समझ लेना कमल है। इसलिए क्या देखना है? तुतारी लाओ भाई, तुतारी लाओ, तुतारी। तो इसलिए ये सामने है, ये फोटो दिखा दो ना, ये देखो, ये है तुतारी। इसी पे वोट देना है। तुतारी बजाता हुआ आदमी। हाँ, 1 नंबर पे जितेंद्र वाड, तुतारी बजाता हुआ आदमी, और 1 लाख वोट से आपको जिताना है। हाथ उठा के बताओ पीछे, हाथ उठा के बताओ पीछे तक। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, आदमियत को बचाइए, इंसानियत को बचाइए, भाजपा को हराइए। न बटिए न कटिए, मिलकर भाजपा को न पटिए। और साहब